हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल आयुष। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 8 चैप्टर 3 बस की यात्रा। तो सबसे पहले है शब्दार्थ। पहला है निमित्त। निमित्त का अर्थ होता है कारण, साधन। उसके बाद से है गोता, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग, बियाबान, जंगल, उजाड़खंड। अंत्येष्टि, मृतक कर्म दाह कर्म। प्रयाण, प्रस्थान, मरना। बेताबी, बेचैनी। वयोवृद्ध, बूढ़ी या पुरानी। कुछ करने जाना। निमित्त, कारण। अब है कारण बताएं। पहला है मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका आंसर होगा लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। अब है लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका आंसर होगा लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ बता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। अब क्वेश्चन है ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका आंसर होगा जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका आंसर होगा बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने में लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका आंसर होगा बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लगा रहता था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अब प्रश्न 6 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है।
इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।